स्वागत है स्टॉक न्यूज में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। महामारी के झटकों से उभरते हुए आर्थिक गतिविधियां जो हैं कोरोना से पहले के स्तर पर तेजी से लौट रही हैं। आर्थिक गतिविधियों के विस्तार से बैंकों का कारोबार भी रफ्तार लगातार पकड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आज हम ऐसे ही जो है 3 बैंकिंग स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसमें कि निवेश करके अच्छा खासा मुनाफा जो है शॉर्ट टर्म में कमाया जा सकता है। इससे पहले अगर देखा जाए इन 3 स्टॉक के हम बारे में बात करेंगे। इससे पहले देखा जाए तो आज जो है बैंक निफ्टी में लगभग 1.25% तक की तेज़ी दिखाई दे रही है और अभी जो ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है 34,221 के करीब। अभी मार्केट क्लोज होने में लगभग सवा घंटा बचा हुआ है और अभी भी निफ्टी बैंक में आपको तेज़ी दिखाई दे रही है। तो जिस पहले स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे ये है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में आपको लगभग जो है 58% तक का मुनाफा जो है शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। कैसे मिलेगा? तो अगर देखा जाए तो इंडसइंड बैंक की बात की जाए तो इस कंपनी का लोन बुक काफ़ी मजबूत है। आने वाले समय में इस रुझान के बने रहने का आसार है, यानी कि लोन बुक और भी मजबूत होता हुआ दिखाई दे सकता है जिससे कि मार्जिन को सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा एसेट क्वालिटी में सुधार दिख रहा है। छोटे और खुदरा कारोबारियों की जमा तिमाही आधार पर लगभग 3% तक की बढ़ोतरी के साथ मार्च 2022 में 1.24 लाख रुपए रही। मैनेजमेंट जो है जो छोटे और खुदरा कारोबारी हैं इनको कोशिश कर रही है कि इनकी संख्या जो है और बढ़ाई जाए ताकि वो और भी बैंक से मुनाफा कमा सकें या फिर वो बैंक का लाभ ले सकें। मैनेजमेंट इसे लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अभी बैंक के कुल डिपॉजिट में इन छोटे और खुदरा कारोबारियों की जो संख्या है वो लगभग 41% के करीब है और लगातार जो है इंडसइंड बैंक कोशिश कर रहा है कि इनकी संख्या को बढ़ाया जाए। इस आधार पर अगर देखा जाए तो इंडसइंड बैंक काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है और इसके स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए। रही बात कहाँ तक के लिए निवेश करें तो टारगेट जो रहेगा वो लगभग 1300 का रहेगा, यानी कि अगर आप करंट प्राइस यानी कि जिस 829 रुपये के करीब अगर इस स्टॉक में निवेश करते हैं तो लगभग जो है 58% तक का मुनाफा जो है इसके स्टॉक में आपको हो सकता है। तो इसलिए इंडसइंड बैंक में निवेश करें। अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो लगभग जो है 1% तक की तेज़ी आई, उसके बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग आई और अभी भी ये स्टॉक 829 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरे जो स्टॉक की बात करेंगे ये है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई। एसबीआई में लगभग आपको 40% तक का जो है प्रॉफिट जो है करंट प्राइस से अगर खरीदारी करते हैं तो आपको मिल सकता है। कैसे मिलेगा? अगर इसके बारे में देखा जाए तो वित्त वर्ष 2021-22 में देश के सबसे बड़े एसबीआई के एसेट क्वालिटी में सुधार रहा है और सालाना आधार पर इसका स्लिपेज जो है लगभग 12.4% से घट गया है। किसी वित्त वर्ष में बैंक का एनपीए जिस दर से बढ़ता है वो स्लिपेज है। यह कम होने का मतलब है कि एनपीए दर भी कम हो रहा है, जो कि एक काफ़ी बेहतरीन है एसबीआई के लिए या किसी भी बैंकिंग सेक्टर के लिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बैंक का कैपिटल एडिकेसी रेशियो वित्त वर्ष 2020-21 और 2020 से लेकर के 2021 में 13.7% से बढ़ करके 2021 और 22 में 13.8% हो गया है। कैपिटल एडिकेसी रेशियो का मतलब है रिस्क को बैंक कितना झेलता है, इसके अधिक होने का मतलब है बैंक किसी नुकसान को झेलने के लिए आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत स्थिति में है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एसबीआई आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा और इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। करंट प्राइस से खरीदारी करें, हल्की फुल्की देखिए, अगर करेक्शन आता भी है तो घबराने वाली बात नहीं है। इस स्टॉक में जो टारगेट रहेगा वो लगभग 665 रुपये के टारगेट के लिए 41% तक की तेज़ी जो है आपको इसके स्टॉक में दिखाई दे सकता है, ये भी शॉर्ट टर्म में। तो करंट प्राइस पे खरीदारी करें, 477 पे खरीदारी करें, 665 रुपये टारगेट प्राइस और 41% की तेज़ी आपको इसके स्टॉक में दिखाई दे सकती है। अब तीसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तीसरा जो स्टॉक है ये बैंकिंग सेक्टर का ये एक और स्टॉक है जिसका नाम है एक्सिस बैंक। ये स्टॉक लगभग आपको करंट प्राइस से 62% तक का बेनिफिट जो है दिखाई दे सकता है इसके स्टॉक में। कैसे दिखाई देगा? तो अगर देखा जाए तो वित्त वर्ष 2021 और 22 में गैर रिटेल टर्म डिपॉजिट जो है लगभग 58% से उछाल आया था और हो गया था कितना 1.65 लाख करोड़ रुपये पहुँच गया। इसकी कुल डिपॉजिट में लगभग जो है
10% से अधिक की हिस्सेदारी है। खास बात यह है कि 10% डिपॉजिट जो है महज जो है टॉप 20 लोगों के पास है। दूसरा पॉइंट की बात करें तो बैंक की जीपीएस स्ट्रेटजी कारगर रही है और ये जो है 19 बड़े ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट्स में बेहतर ढंग से काम कर रही है। बैंक का मुख्य फोकस मिड कॉरपोरेट कमर्शियल बैंकिंग MNC सेगमेंट में है और मिड कॉरपोरेट की सालाना ग्रोथ जो है लगभग जो है 45%, कमर्शियल बैंकिंग की लगभग 26% और MNC की लगभग जो है 49% रही है। वहीं बैंक के लिए नए SME बिजनेस का कारोबार जो है लगभग 53% बढ़ा है, जो कि एक काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है इस एक्सिस बैंक के लिए। इस हिसाब से इस स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए और आपको जो है टारगेट जो है आप करंट प्राइस पर इस स्टॉक में खरीदारी करें। टारगेट जो रहेगा वो लगभग 1050 के लिए इस स्टॉक में टारगेट लेकर चल सकते हैं। लगभग 62% तक की तेज़ी जो है आपको शॉर्ट टर्म में एक्सिस बैंक में दिखाई दे सकता है। अब अगर देखिए स्टॉक अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर आज जो है तेज़ी दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको हल्का फुल्का करेक्शन जो है बैंकिंग सेक्टर में आ सकता है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि आपको अब जो है इन तीनों ही स्टॉक में तेज़ी दिखाई दे सकता है। तो ये 3 स्टॉक थे बैंकिंग सेक्टर के, SBI, एक्सिस बैंक और इसके अलावा इंडसइंड बैंक। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।